हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। दोस्तों, मेरे द्वारा जो भारत का भूगोल पढ़ाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारा नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास जो जिस टॉपिक को लेकर है वो है भारत का विशाल मैदान। सबसे पहले जो हम क्लासें कर रहे थे उन क्लासों का हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हम सीक्वेंस बाई क्लासों को करते चलें। ठीक है, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा भारत का विशाल मैदान। ठीक है, भारत के विशाल मैदान को हमने 3 भागों में बांट रखा था। नंबर 1, क्षेत्रीयता के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक था हमारे क्षेत्रीयता के आधार पर भारत का जो विशाल मैदान है उसे हमने बांट रखा था। ठीक है, पर इसके अंदर क्या आता है क्षेत्रीयता के आधार पर हमने सबसे पहले भाबर प्रदेश करा था, फिर तराई प्रदेश करा था, फिर खादर प्रदेश करा था, फिर इसी के बाद हमने बांगर प्रदेश करा था। इस तरीके से हमने क्षेत्रीयता के आधार पर इसे बांट रखा था। ठीक, इसी के बाद आज का जो टॉपिक है हमारा भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत यहाँ पर प्रादेशिकता के आधार पर हमने भारत के विशाल मैदान को 5 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले सिंध का मैदान। ठीक है, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, इसके पार का क्षेत्र का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? सिंध का मैदान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पंजाब। ठीक है, पंजाब यहाँ पर पड़ता है, हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब का मैदान आता है। ठीक, और इसी के बाद राजस्थान का मैदान। ठीक है, राजस्थान यहाँ पर है, हमारा राजस्थान का मैदान यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, इसी के बाद गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक है, गंगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश में जो नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहती है, उसी की नदी को द्वारा जो मैदान बनाया गया है वो क्या होगा? हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत मोस्ट और ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस बात को अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, इस भारत के मैदान के अंतर्गत जो भारत का विशाल मैदान है इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे आज? सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा सिंध का मैदान। ठीक है, सिंध का मैदान यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। ठीक, सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो कि अब हमारा पाकिस्तान में चला गया है और कुछ हिस्सा इसका भारत में भी है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? सिंध का मैदान है। ठीक है, सिंध का मैदान क्या है? सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, दूसरी बात है सिंधु नदी घाटी जो है इसका पश्चिम में क्या है? इसका क्षेत्र है। ठीक है, इसका विशाल मैदान है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जितना भी विशाल मैदान है, ठीक है, यहाँ का जितना भी विशाल मैदान है ये कौन सा मैदान है हमारा? ठीक है, बांगर का मैदान है। ठीक है, बांगर का मैदान है, और यही मैदान जो है, ठीक है, इसी मैदान के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर, ठीक है, इसी मैदान के अगर हम पूर्वी क्षेत्र में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या है? डेल्टाई क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? इसका डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर इस पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? यहाँ पर क्षारीय झील पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्षारीय झील पाई जाती है। जैसे मैंने बताया सिंध का मैदान, ठीक है, इसका पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा डेल्टाई क्षेत्र। यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्षारीय झील पाई जाती है। क्षारीय झील इसमें लवणता पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हम इसे फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? पंजाब का मैदान। ठीक है, पंजाब यहाँ पर है हमारा, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा पंजाब का मैदान है, पंजाब का मैदान किन राज्यों में है? पंजाब में है और हरियाणा में। ठीक है, इसका विस्तार जो है पंजाब और हरियाणा में है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ का जितना भी विशाल मैदान है ये मैदान क्या है? बांगर का मैदान है। ठीक है, बांगर का मैदान है ये बांगर द्वारा निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, पंजाब का मैदान। ठीक है, और इसी को हम कितने भागों में बांट लेते हैं? 5 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना एक बात, यहाँ पर 5 नदियों द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, 5 नदियों द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो इसकी सकरी घाटी है, ठीक है, सकरी मतलब पतली पतली जो घाटियाँ हैं उन घाटियों में क्या है? खादर का मैदान है। ठीक है, इसे कहते हैं हम खादर की भूमि पाई जाती है। ठीक है, खादर की भूमि पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हम वेट कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे वेट कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम 5 भागों में बांट लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये पंचदोआब बटा हुआ है।
एक बार और रिवाइज करा दो, ठीक है। ये जो मैदान है हमारा पंजाब का मैदान है, ये किन किन क्षेत्रों में हो पाया जाता है? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये क्षेत्र है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसके बीच में है? ये क्षेत्र बांगर द्वारा निर्मित क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जो नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, उस मैदान की जो सकरी घाटी होती है, सकरी घाटी क्या कहलाती है? खादर की मैदान या निम्न भूमि कहलाती है, ठीक है। और इसे पंजाब में या हरियाणा में जो स्थानीय भाषा है, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज होती है, उस क्षेत्र में क्या कहते हैं? इसे वेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, ठीक है। और इसे हमने कितने भागों में बांट रखा है? पंच दोआब के नाम से हमने इसे बांट रखा है, ठीक है। पंच दोआब के नाम से इसे बांट रखा है। सबसे पहले जो हमारा आता है विशिष्ट दोआब, ठीक है। पहला क्या है? यहाँ से मान लो ये व्यास नदी है, ठीक, और ये सतलज नदी है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो क्षेत्र हमारा क्या होगा? विशिष्ट दोआब, ठीक है। विशिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में? एक तो हमारी कौन सी है? यहाँ पर व्यास है, व्यास नदी, और दूसरी क्या है? सतलज नदी, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? विशिष्ट दोआब कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर व्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? विशिष्ट दोआब कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो है दूसरा क्षेत्र है हमारा बारी दोआब, ठीक है। ये किसके बीच में है? ये व्यास है, और दूसरी नदी कौन सी है हमारी? रावी, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र व्यास और रावी, व्यास और रावी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा हमारा? ठीक है, बारी दोआब, बारी दोआब, ठीक है। व्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र जो है कौन सा है हमारा? बारी दोआब है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है हमारा कौन सा है? तीसरा है रावी, ठीक, और चिनाब। रावी और चिनाब के बीच में कौन सा क्षेत्र है हमारा? रचना दोआब, रचना दोआब, ठीक। और इसी के बाद हमारा चिनाब और झेलम, झेलम, ठीक है। चिनाब और झेलम के बीच में कौन सा है? सिंध सागर, सिंध और सागर, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये पंच दोआब कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमारा विशिष्ट दोआब, ठीक है। विशिष्ट दोआब जो है हमारा व्यास और सतलज के बीच में, व्यास और सतलज के बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? विशिष्ट दोआब पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा बारी दोआब। बारी दोआब जो पाया जाता है व्यास और रावी के बीच में, व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? बारी दोआब कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद रावी और चिनाब, रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र क्या है हमारा? रचना दोआब है, ठीक है। क्या है? रचना दोआब। इसके बाद हमारा चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम के बीच में, ठीक है, चिनाब और झेलम के बीच में, सॉरी यहाँ पर चिनाब और झेलम के बीच में है हमारा छाछ का दोआब, ठीक है। इसके बाद हमारा झेलम और चिनाब और सिंधी, झेलम चिनाब और सिंधु, ठीक है। इन तीनों नदियों के बीच का क्षेत्र क्या है हमारा? सिंध सागर, ठीक है। क्या है? सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, ठीक है। इस तरीके से हमारा पांचों कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। मैं विशिष्ट दोआब, विशिष्ट दोआब, ठीक है। विशिष्ट पढ़ा हूँ, विशिष्ट दोआब, विशिष्ट दोआब जो है हमारा व्यास और झेलम के, व्यास और सतलज के बीच में, व्यास और सतलज के बीच में। इसके बाद हमारा बारी दोआब, बारी दोआब जो है हमारा व्यास और रावी के बीच में, ठीक है। इसके बाद रचना दोआब, रचना दोआब जो है हमारा रावी से चिनाब के बीच में, ठीक है। उसके बाद छाछ मतलब छाछ दोआब, इसके बाद चिनाब और झेलम के बीच में, ठीक है। इसके बाद झेलम, चिनाब, सिंधु, ठीक है। इन नदियों के बीच में कौन सा क्षेत्र है? सिंध सागर का दोआब, सिंध सागर का दोआब, ठीक है। और ये जो नदियां हैं, ठीक है, इन नदियों के द्वारा कौन सा मैदान का निर्माण हुआ है? ठीक है, यहाँ पर जो
नदियों द्वारा जो इन मैदान का निर्माण हुआ है वो मैदान कौन सा है, खादर का मैदान। ठीक है, खादर मैदान की क्या हुई है, यहाँ पर रचना हुई है, निर्माण हुआ है इन नदियों के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात आगे चलते हैं, हमारा राजस्थान का मैदान। ठीक है, राजस्थान का मैदान के अंतर्गत क्या आता है कि इसका विस्तार जो है, ठीक है, इसका विस्तार यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। उस पर्वत श्रेणी को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन सी है, आरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है, आरावली पर्वत श्रेणी। इसके पश्चिम का क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसका पश्चिम का क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा राजस्थान का मैदान कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्षेत्र किस, अब कहाँ पर है, कुछ है राजस्थान में, और इसके बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्षेत्र भी क्या है हमारा, ये राजस्थान का मैदान है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रमुख नदी है, ठीक है, वो कौन सी नदी है, प्रमुख नदी यहाँ पे लोरन नदी है। लोरन नदी यहाँ की प्रमुख नदी जो कि कच्छ के रण में, ठीक, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, इससे आप समझ में आया कि यहाँ पर जो है राजस्थान का मैदान कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक नदी बहती है लोरन नदी, कहाँ पर, यहाँ पर कच्छ का रण है, और कच्छ के रण में क्या हो जाती है, यह आके विलीन हो जाती है। और दूसरी बात, आरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है, पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ नमकीन झील पाई जाती है जो क्षारीय झील कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सांबर झील है, और क्या है, डिडवाना झील है। ठीक है, डिडवाना झील है, और भारत की सबसे बड़ी जो झील है, तो नमकीन झील कौन सी है, यहाँ पर जो सांबर झील है। ठीक है, ये सांबर झील है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान के अंतर्गत मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार का नक्शा बना रखा है, और नीचे का क्षेत्र क्या है हमारा, ये निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, अब यहाँ पर हम, ठीक है, ये इसका जो मैदान है, हमारा गंगा का जो मैदान है, इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्षेत्र हमारा क्या है, यहाँ पर ये उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, और ये मध्य गंगा का मैदान हो गया। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान बिहार भी आता है उसके अंतर्गत, और यूपी का पूर्वी हिस्सा भी आता है। और ठीक है, तीसरा जो नंबर है हमारा निम्न गंगा का मैदान है। ठीक है, और ये जो हमारा ऊपरी गंगा का मैदान है, ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान है, इस गंगा को हमने 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाता है, अवध का मैदान कहलाता है, और इसका पश्चिमी क्षेत्र क्या कहलाता है, रोहलखंड का मैदान कहलाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला क्षेत्र जो है हमारा कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र जो होगा, यहाँ से पश्चिमी क्षेत्र जो होगा वो रोहलखंड का मैदान होगा, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र होगा क्या होगा, वो अवध का मैदान होगा। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, ये क्या होगा, बिहार का क्षेत्र, और थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान क्या कहलाएगा, हमारा मध्य गंगा का मैदान कहलाएगा। ठीक है, और निम्न गंगा का मैदान के अंतर्गत क्या आता है, निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत टोटल पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्या है, यहाँ पर निम्न गंगा का मैदान है। ठीक है, और इसका विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार जो हुआ है वो केवल 3 राज्यों में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका विस्तार 3 राज्यों में हुआ है। ठीक है, और पटना में इस मैदान को क्या कहते हैं, जल्ला कहते हैं। पटना में इस मैदान को क्या कहते हैं, पटना के पास में जो क्षेत्र है उसे कहते हैं जल्ला कहते हैं। ठीक है, और जो उसके वहाँ स्थानीय लोग हैं, ठीक है, मुकाम, यहाँ पर पटना के पास तो जल्ला कहते हैं। ठीक है, मुकाम के पास इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। ठीक है, निम्न भूमि, ठीक है, यहाँ की जो निम्न भूमि है जो कि जल से भरी रहती है, जहाँ की जो निम्न भूमि है और जो जल से भरी रहती है उसे कहते हैं, उसे बील कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं बील कहते हैं। ठीक है, और इस मध्य गंगा का मैदान जो है, ठीक है, ये वाला जो मध्य गंगा का मैदान है, यहाँ पर अधिकतर क्या होता है, अधिकतर गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा गंगा का मैदान भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और मेघालय में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है, अपने सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण करेगी। ठीक है, जो विस्तार करेगी। ठीक है, इसका क्षेत्र विस्तार जो है मेघालय से, मतलब हिमालय क्षेत्र से लेकर और मेघालय के पठार के बीच में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने क्या किया है, इस क्षेत्र का बनाया है। ठीक है, और माजुली द्वीप जो कि असम राज्य में है, ठीक है, माजुली द्वीप असम राज्य में है और यहाँ पर इसका निर्माण है। ठीक है, यहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर तटीय मैदान बता। ठीक है, तटीय मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा और दूसरा
पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुजरात में सूरत है। ठीक है, सूरत से लेकर और कन्याकुमारी तक। ठीक है, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक किस मैदान का विस्तार पाया जाता है? पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे हम 4 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात का मैदान, गुजरात का क्षेत्र का जो अंतर्गत मैदान आता है वो क्या कहलाएगा? गुजरात का मैदान कहलाएगा। इसके बाद दूसरा मैदान जो है हमारा क्या है? कोंकण का मैदान। कोंकण का मैदान कहाँ से होगा? यहाँ पर दमन से लेकर, ठीक है, दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक किसका मैदान कहलाएगा? कोंकण का मैदान कहलाएगा। ठीक है, और गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक किसका मैदान कहलाएगा? कन्नड़ तट या कन्नड़ का मैदान कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक किसका मैदान कहलाएगा? मालाबार का मैदान कहलाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। ठीक है, पश्चिमी तट, हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग पूर्वी तटीय मैदान हो गया। ये पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत सबसे पहला आता है सूरत। ठीक है, सूरत, सूरत से लेकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा? ये पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। इसे हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला भाग गुजरात का मैदान, गुजरात के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो गुजरात का मैदान कहलाएगा। दूसरा यहाँ पर दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक क्या मैदान कहलाया? कोंकण मैदान, कोंकण का मैदान कहलाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो है यहाँ से गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक का क्षेत्र क्या है? कन्नड़ का मैदान कहलाएगा। ठीक है, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक किसका क्षेत्र है हमारा? ये इसका मालाबार का मैदान है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी पश्चिमी, हमारा पश्चिमी तटीय मैदान भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान के जो विस्तार है, ठीक, कहाँ से? सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा? पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंतर्गत ये सब जो इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, वो पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक चौड़ा है। ठीक है, अधिक अपर्दन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि नदियों के द्वारा इसका अपर्दन होता रहता है और ये काफ़ी बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, और इसके, ठीक है, ये उत्तराखंड, उसका उड़ीसा का तट जो है क्या कहलाता है? उसका तट कहलाता है। ठीक है, तमिलनाडु का तट जो है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर गोदावरी और महानदी, गोदावरी और महानदी के बीच का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है, उत्तरी सरकार कहलाता है। इसी तरीके से इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो कि नमकीन झीलें हैं, और यहाँ पर क्या है कि पुलिकट झील पाई जाती है, और पुलिकट झील है और चिलिका झील है। और इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान की काफ़ी बड़ी बड़ी झीलें यहाँ पर पाई जाती है। पुलिकट जो वो है, पुलिकट जो झील है यहाँ पर क्या है हमारा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि DRDO है। ठीक है, इसरो नहीं, DRDO जो है यहाँ पर हमारा अवस्थित है। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दोबारा से मैं इसका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। क्षेत्रता के आधार पर हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं। ठीक है, उसे देख लेना आप जाकर। और दूसरी बात, ये हमारा भारत का विशाल मैदान, प्रादेशिकता के आधार पर सिंध का मैदान पढ़ लिया हमने, इसके बाद पंजाब का मैदान, और उसके बाद राजस्थान का मैदान। फिर हमारा चौथा टॉपिक जो था गंगा का मैदान था, और 5वां टॉपिक था हमारा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इस तरीके से हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद हमने तटीय मैदान के बारे में भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से बनेंगे? ठीक है, कि जो विशिष्ट दुआब है, ठीक है, वो किन 2 नदियों के बीच में बहता है? ऑप्शन दे दिया आपको, व्यास, झेलम। ठीक है, तो व्यास और सतलज नदी के बीच में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, बाहरी दुआब किन 2 नदियों के बीच में है? तो व्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र क्या है? बाहरी दुआब कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ ले जाएगा पश्चिमी घाट की, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो यहाँ सूरत से लेकर, ठीक है, और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पूर्वी घाट, आप पूर्वी तटीय मैदान पूछ ले जाए तो सुवर्ण रेखा से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा? पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। या आपसे पूछ ले जाए मालाबार तट किन 2 शहरों के बीच में, तो दो किन किन के बीच में है? तो हम कह देंगे मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है? मालाबार का तट है। ठीक है, जो कि हमारा केरल का तट जो है मालाबार का तट भी कहलाता है। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो और आगे अपने एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे वीडियो देखने के आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसे हम बता देंगे। ठीक है।